हेलो एवरीवन। तो ये आज बैकलॉग जेपीएससी पेपर 1 का आंसर के साथ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। करेक्ट आंसर होगा इसका बेसिक राइट्स इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन। उसका करेक्ट आंसर होगा 1948। क्वेश्चन नंबर 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स कॉपरेशन बिटवीन। करेक्ट आंसर होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 4, लिबरलाइजेशन इन इकोनॉमिक रिफॉर्म मेनली रेफर्स टू। करेक्ट आंसर होगा इसका रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 5, वन मेजर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज। करेक्ट आंसर होगा ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। सो करेक्ट आंसर होगा क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 7, अर्बनाइजेशन रेफर्स टू। करेक्ट आंसर इज ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड अर्बन पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। क्वेश्चन नंबर 9, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू। करेक्ट आंसर होगा वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए पर्टिकुलर रीजन। क्वेश्चन नंबर 10, द मेन काउज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज इज। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। क्वेश्चन नंबर 11, डिजास्टर मैनेजमेंट मेनली फोकसेस ऑन। करेक्ट आंसर होगा रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर एंड मैनेजिंग रिस्क। क्वेश्चन नंबर 12, द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर। करेक्ट आंसर होगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। क्वेश्चन नंबर 13, वन मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ रैपिड अर्बनाइजेशन। करेक्ट आंसर होगा हाउसिंग शॉर्टेज एंड स्लम्स। क्वेश्चन नंबर 14, स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी बिकॉज दे। आंसर होगा प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 15, द ओलंपिक गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय। इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस कॉल्ड एज मैटर। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो द करेक्ट आंसर इज प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। क्वेश्चन नंबर 18, पॉवर्टी रेफर्स टू। करेक्ट आंसर है लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमनली फाउंड इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। करेक्ट आंसर इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, वन मेजर गवर्नमेंट प्रोग्राम एम्ड एट रिड्यूसिंग रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज। करेक्ट आंसर इज मनरेगा। अभी इसका नाम रीनेम हो गया है वीबी जी रामजी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। उसका आंसर होगा रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 22, वाई आर एनिमेशंस यूज्ड इन प्रेजेंटेशन। करेक्ट आंसर होना चाहिए मेकिंग प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव। क्वेश्चन नंबर 23, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कमेंसमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर, फिर है प्रोजेक्ट एलिफेंट और सबसे लास्ट में है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड। इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन्स ड्यू टू इवोपरेशन और व्हाट डज इवोपरेशन काउज। उसका करेक्ट आंसर होगा कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 26, सीड ट्रीटमेंट इन पल्स क्रॉप्स इज डन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइजोबियम, ये एक बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 27, द डिफ्यूजन ऑफ एग्रीकल्चर इनोवेशंस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। करेक्ट आंसर होगा इसका एवरेट रोजर। क्वेश्चन नंबर 28, ऑपरेशन फ्लड वाज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन। तो इसका करेक्ट आंसर है डेयरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 29,
Which device is used to convert digital signal to analog signal for data transmission over telephone lines? तो उसका करेक्ट आंसर होगा modem. Question number 30. Every machine in a network has another unique identifying number called as MAC address. Question number 31. Phosphorus fixation is highest in, so it is highest in acidic and alkaline soil. Question number 32. Where is Conchologer River located where lower Paleolithic tools have been found? So it is located in Dumka. Question number 33. Which folk dance of Jharkhand is typically performed during wedding ceremony? So answer is Domkach. Question number 34. Which traditional painting style of Jharkhand is mainly created during marriage rituals? So correct answer is Kovar. Question number 35. The martial dance form Paika or Jharkhand was originally associated with. So it was associated with warrior tradition and martial training. Question number 36. The soil health card scheme was launched in 2015. Question number 37. Where is the Central Citrus Research Institute located? So it is located in Nagpur, Maharashtra. Question number 38. Lugu Pahad is a major pilgrimage site of which tribe? So the correct answer is Santhal tribe. Question number 34. In which year Maulana Abdul Kalam Azad came to Ranchi? So he came in 1916. Question number 40. In which year was the Chota Nagpur Unnati Samaj formed in Jharkhand? The correct answer is 1915. Question number 41. Who is the author of the book 20 Years of Dark Night? इसका करेक्ट आंसर होगा कार्तिक ओराव. क्वेश्चन नंबर 42. As per historical relics found in Jharkhand, which tradition apart from the tribal and non-tribal one found its place in large region in very early time? So correct answer is Buddhism. Question number 43. Which is the oldest archaeological relics found in Jharkhand? So इसका करेक्ट आंसर होगा symbolic rock drawing as pictographic script inside the cave of Aswar Hills near the Isko village located in Hazaribagh district. Question number 44. Which Pallava ruler constructed the Rathas chariot temple at Mahabalipuram? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नरसिंह वर्मन 1. Question number 45. In the Ajanta cave of the Gupta period, the painting of dying princess is found in which cave? So it is found in cave 16th. Question number 46. Which dynasty first introduced Persian as the court language? So the correct answer is Slave dynasty. Question number 49. Which of the following places was associated with the name Meluha? So it is related to Sindh region. Question number 48. Which of the following Vedic deities was associated with honey? So the correct answer is Aswin. Question number 49. Which of the following historian connected the Sungas with Iran? तो इसका करेक्ट आंसर होगा KP जायसवाल. आगे का 51 to 100 हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं.